जय हिंद दोस्तों। सभी लोग अच्छे होंगे। मैं कृष्णा आप सभी का कैरियर सक्सेस के पॉइंट पे स्वागत है। आप सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि मैंने आपको एक नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया है, आपकी क्लास एक रेगुलर रहेगी जो कि एक एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ से एकदम बेटा बेस्ट रहेगी। रीजनिंग का सब्जेक्ट एक एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जो बच्चा रीजनिंग अच्छी तरीके से कर जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का है। ईपी पुलिस एग्ज़ाम में रीजनिंग बेटा 50 क्वेश्चन आने ही आने हैं। जो रीजनिंग अच्छी तरह से कर लेगा उसका सिलेक्शन ईपी पुलिस में पक्का है। ठीक है, तो क्लास आपकी रेगुलर रहेगी जिसमें आज आपका मैं सारा सिलेबस डिस्कस करा दूंगा। सिलेबस डिस्कस के बाद तुरंत अपना चैप्टर स्टार्ट होगा। आज कोडिंग डिकोडिंग में समझते चलेंगे कि अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में बेटा क्या लेटर होता है, लेटर के बाद अपोजिट है, अपोजिट के बाद कुछ रिवर्स बनते हैं, पॉइंट कुछ रिवर्स के बनते हैं, कुछ अपोजिट के बनते हैं, कोई प्लस है, कोई माइनस है, कोई मल्टीप्लाई है, कोई डिवाइड है। तो सारे कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर है हमारा सारा एकदम बेसिक से जीरो से लेके चलेंगे सारा। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आपकी रीजनिंग एकदम बेहतर कराने का अनुभव है जो कि ईपी पुलिस एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में और अदर स्टेट एग्ज़ाम में सारे के लिए एक इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे और एंड तक छोड़ेंगे। रीजनिंग आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करा दूंगा मैं जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे। 1 अगस्त में एग्ज़ाम BSF का भी आने वाला है और SSC के एग्ज़ाम है, SSC MTS का एग्ज़ाम है। तो रीजनिंग एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड बैच बिल्कुल फ्री में स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, तो आज रीजनिंग में स्ट्रेटजी आपको बता चुका हूँ पहले से ही मैं क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, किस तरीके से रीजनिंग को हम पूर्ण करेंगे, किस तरीके से रिवीजन करते चलेंगे ताकि जो पीछे का सिलेबस है वो आपका ना छूटे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कराएंगे रीजनिंग को। जब पीछे का सिलेबस है सारा रिवीजन होते चलेगा आपका और जो आगे है उसको प्रक्रिया में रखेंगे बेटा। ठीक है, रेगुलर क्लास होगी, टाइम से क्लास होगी 9 बजे से। कुछ टाइम की बात है, पूरी टीम यहाँ पे बेटा खड़ी कर दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो रीजनिंग की कुछ सिलेबस डिस्कस करता हूँ। सिलेबस के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट करूँगा कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग में सबसे पहले आता है आपका वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में आपके 20 चैप्टर आते हैं। उसके बाद आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो मेरे साथ नोट करते चलेंगे। अगर नोट करने का टाइम अगर नहीं है, मैं आपको प्रॉपर नोट करने का टाइम दूंगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नोट अवश्य करें। जब तक आप कॉपी और पेन का सहारा नहीं लेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। इस बात को मैं बोल दे रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को बोलूँगा। जब तक आप लिखोगे नहीं किसी चीज़ को वो आपके समझ में नहीं आ सकती है तो नहीं आएगी। ठीक है, एक बार आप लिखोगे फिर दोबारा से बिना देखे लिखोगे, तुरंत की तुरंत बेटा आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग में क्या होता है सिलेबस। वर्बल रीजनिंग में फर्स्ट नंबर आता है आपका एनालॉगी, सेकंड नंबर आता है ऑड वन आउट, ऑड वन आउट के बाद में थर्ड नंबर आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, ये वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है। फर्स्ट नंबर एनालॉगी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग,
फोर्थ नंबर आता है आपका सीरीज। मेरे साथ साथ सिलेबस को नोट करते चलें ताकि आपका भी टाइम बचे। सारी चीज़ आपको प्रॉपर बताऊंगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, आज तक एग्जाम में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा डिस्कस करा दूंगा सिलेबस बेटा। उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर होता है, फर्स्ट नंबर मैंने आपको एनालॉगी करा दिया। एनालॉगी के बाद और बनाउट, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के बाद सीरीज, सीरीज के बाद अगला नंबर आता है बेटा। चैप्टर का कोई वो नहीं है, एक ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सारा सिलेबस कराना है। अगला चैप्टर आता है ब्लड रिलेशन। सभी को एकदम प्रॉपर दिख रहा है ना। 6 नंबर आता है आपका डायरेक्शन, जिसे बोलते हैं दिशा, ठीक है। 6 नंबर के बाद 7 नंबर आता है आपका मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्या होता है, कहीं किसी नंबर का मिसिंग है उसको बेटा पूरा करना होता है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के बाद अगला चैप्टर आता है 8 नंबर मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद 8 के बाद 9 चैप्टर आता है आपका वेन डायग्राम। एक प्रॉपर सिलेबस आपको डिस्कस करा रहा हूँ मैं, इसका एक कॉपी में नोट करते चलिए बाकायदा, बहुत ही अच्छा नोट्स होगा आपका, जो कि मैं अपने नोट्स से बेटा करा रहा हूँ। वेन डायग्राम के बाद 10 नंबर आता है साइलोलिज्म। साइलोलिज्म 11 नंबर आता है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है, लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 12 नंबर आता है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के बाद 13 नंबर आता है आपका बेटा लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस फर्स्ट नंबर रीजनिंग में एक स्ट्रेटजी, एक सिलेबस पूरा करा के इसको आप एकदम नोट कर लें बेहतर तरीके से। फर्स्ट नंबर आपका एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद आएगा सीरीज, उसके बाद ब्लड रिलेशन, उसके बाद ब्लड डायरेक्शन, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, साइलोजिज्म, रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल सीक्वेंस एंड डाल सकते हो बेटा वर्ड, ठीक है। ये आप एक पेन कॉपी लेके बैठे क्लास में ताकि आप इसको नोट कर सकें। सारा का सारा इसका स्क्रीनशॉट ले लें या एक बार नोट कर लें, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट कर दो यस सर हो चुका है, ठीक है। नोट करें जल्दी। नोट कर लिया होगा ना।
लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड के बाद में बेटा अगला चैप्टर आएगा आपका लॉजिकल सीक्वेंस के बाद में अगला चैप्टर करेंगे क्लॉक, जिसे बोलते हैं घड़ी। उसके बाद अगला चैप्टर होगा आपका कैलेंडर। कैलेंडर के बाद अगला चैप्टर होगा आपका डाइस, जिसे बोलते हैं पासा। डाइस में भी एक बेटा होता है क्यूब। अगला चैप्टर होगा आपका मिस सेलेनियस, मिससेलेनियस, ठीक है। ये आपके एक वर्बल रीजनिंग के चैप्टर हो चुके हैं। एक चैप्टर इसमें एज वाला है, एक कंडीशनल वाला है, तो मैंने वो लिखाया नहीं है, वो आपके इसी चैप्टरों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके 18 चैप्टर वर्बल रीजनिंग के हैं। वर्बल रीजनिंग वर्बल रीजनिंग के ये चैप्टर हैं आपके। उसके बाद देखेंगे, एक बार इसको नोट कर लें, अगला देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग में अगला चैप्टर है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। अगला चैप्टर है आपका वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। नॉन वर्बल रीजनिंग में पहला चैप्टर वाटर इमेज एंड नॉन मिरर इमेज। नंबर 2 है फिगर एनालॉगी। अगला चैप्टर है फिगर काउंटिंग। अगला चैप्टर है फिगर सीरीज। फाइव नंबर है हिडन फिगर। सिक्स नंबर है पेपर फोल्डिंग। एंड पेपर कटिंग। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग के बेटा पार्ट हैं। अगला है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर ये आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट है, ठीक है। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, फिगर एनालॉगी, फिगर काउंटिंग, फिगर सीरीज, हिडन फिगर, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। जैसा कि एक बार मैंने बेटा फेस फोल्ड कर दिया, उसके बाद अगला अगर पेपर मैंने उसको काट दिया तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्राइंगल है, स्क्वायर है और आपकी लाइन भी हैं, सर्कल भी आते हैं, ठीक है। तो सारे बेटा जीरो से लेके सारे चैप्टर कंटिन्यू, सारा सिलेबस एक बेटा रेगुलर क्लासेस के साथ विद प्रैक्टिस के साथ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सारा बेटा क्लासेस का रिवीजन, सारी रीजनिंग को एक स्ट्रेटजी के साथ जो मैंने आपको पहली क्लासेस में बताई थी उसी की स्ट्रेटजी के साथ करते चलेंगे, ताकि आपका पीछे का रिवीजन सारा होता रहेगा, जिससे आप एक भी बार
किसी क्वेश्चन को नहीं भूलोगे कि मेरा ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है सर। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना। जब मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। एक बार इसको सिलेबस को नोट कर लें। नोट से बेहतर है आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपने पेन कॉपी में बढ़िया तरीके से निकलें, ताकि आप एक बार बोर्ड पे देख लोगे, एक बार आप खुद से निकलोगे तो बेटा एकदम रिवीजन थोड़ा बेहतर हो जाता है, ठीक है। ताकि आपको वो चीज़ याद बनी रहे, एकदम कंटिन्यूस रहे, ताज़ा का ताज़ा चीज़ एकदम फ्रेश। उसके बाद इन सारे सिलेबस का डिस्कशन के बाद सर अब मैं अपना एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चैप्टर हम अपना एक क्रम से लेके चलेंगे ताकि एक दूसरे चैप्टर से रिलेट बनता रहे, ठीक है। देखना एक दूसरे चैप्टर से बेटा रिलेट लेके ही पढ़ाऊँगा। एक बार आप पढ़ के देखिए, एक बार सपोर्ट कीजिए कैरियर सक्सेस की पॉइंट को। और जो पीडीएफ प्रोवाइड होगी, आज बता दूं मैं, पीडीएफ प्रोवाइड होगी आपकी बेटा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? टेलीग्राम चैनल का नाम है कैरियर सक्सेस पॉइंट। कैरियर सक्सेस पॉइंट। ये आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसमें बेटा हम आपको सारी की सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लें 100% ताकि आपको सारी क्लासेस यहाँ हो, उसकी आपको पीडीएफ विभिन्न तरीके से प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम होगा कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग। आज मैंने आपको सारा सिलेबस डिस्कस करा दिया, उसका अपना चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सीखेंगे हमारे अल्फाबेट, लेटर्स क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर आपको कोडिंग डिकोडिंग, अगर चैप्टर को मजबूत करना है तो आपको अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट लेटर्स याद होना अनिवार्य है, ठीक है। जब तक आप लेटर्स को, अल्फ़ाबेट को याद नहीं करोगे तब तक आप रीजनिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट लेटर को याद करने की सारी लॉजिक ट्रिकें और आपको एक निकालने का तरीका, लॉजिक क्या होता है, उसके बाद में बहुत सारी ट्रिकें बताऊंगा ताकि आप उस चीज़ को याद कर सको। लेकिन आपको अल्फ़ाबेट याद होना अनिवार्य है। कई बार उसको निक के देखें। सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश की आपकी कॉपी हो या इंग्लिश की आपकी बुक्स हो, तो उनमें अल्फ़ाबेट एक पैराग्राफ के लिख के देखें, अल्फ़ाबेट याद करके उसका प्रैक्टिस करें बार बार, ताकि आपको अल्फ़ाबेट एक निरंतर तरीके से याद हो सकें। तुरंत क्वेश्चन आए उसकी आप अल्फ़ाबेट कोडिंग 100% जल्दी से जल्दी कर सकें, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं, नंबर हैं, कौन से नंबर का कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो वो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको तभी रटा हुआ होना चाहिए जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, सबसे पहले मैं बताऊं आपको बेटा अल्फ़ाबेट लेटर। अल्फ़ाबेट क्या होता है, सबसे पहले आप
छोटी क्लासों में भी बेटा पढ़ते आए होंगे और कई लोगों ने रीजनिंग पढ़ा भी होगा, लेकिन एक हटके एक लॉजिक के साथ, एक ट्रिक के साथ, बहुत सारे बेटा ट्रिकों के साथ आपको अल्फ़ाबेट याद करा के जाऊंगा इस क्लास में, इस बात की मेरी गारंटी है। आज की क्लास पढ़ के देखना, अगर रीजनिंग में मज़ा नहीं आने लगे तो बेटा आज के बाद में इस क्लास में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरी टीम जब खड़ी करूंगा तो आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पूरी टीम एक मेरे जैसे स्ट्रेटजी के साथ सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएगी, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, और चाहे मेरा रीजनिंग क्यों नहीं हो, सारी स्ट्रेटजी के साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। लेकिन आपको एक बार सपोर्ट करना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में क्या होता है सभी को पता होगा, अल्फ़ाबेट में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट अगर मैं देखूँ अल्फ़ाबेट में याद करने का तरीका क्या होता है बेटा, अगर अल्फ़ाबेट लेटर में लिखूँ, फर्स्ट नंबर मैंने लिखा बेटा ए, बी, सी और डी। ये जो लेटर हैं, अल्फ़ाबेट है ना, लेटर हैं, तो इनमें फर्स्ट नंबर आपका बेटा ए मतलब 1 नंबर, बी मतलब बेटा 2 नंबर, सी मतलब 3 नंबर और डी बेटा 4 नंबर। इनके साल के नंबर, ए का नंबर 1 पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। आप 4 तक याद कर सकते हो, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, तो 1 2 3 और 4 नंबर पे आते हैं आपके अल्फ़ाबेट लेटर ए बी सी और डी। तो लेटर आपके यहाँ ए बी सी डी, तो आपके बेटा एक क्रम से चलेंगे 1 2 3 4, यहाँ तक आपको सबको याद हो गया होगा, ए बी सी डी 1 2 3 4। अगर मैं बोल दूँ 3 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो आपका एकदम तुरंत जवाब आना चाहिए, कौन सा आता है लेटर, सी आता है सर, ठीक है। तो ए बी सी डी 1 2 3 4। उसके बाद में आपने एक नाम तो सुना होगा ई ज्योति के नाम से, या ई ज्योति बोल दो, ठीक है। तो वो सभी लोग बताते हैं, उसमें बेटा कुछ इकट्ठे ट्रिक है, ई ज्योति, ठीक है। चार नंबर के बाद में 1 2 3 4, उसके बाद नंबर आएगा आपका 5। तो बेटा ई कितने नंबर पे आता है, 5 पे। 5 का यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। 5 का 5 5 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, बेटा 5 25, ठीक है। तो ए बी सी डी 1 2 3 4 के बाद कौन सा आएगा बेटा, 5। तो बेटा ई ज्योति के नाम से 5 का 5 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 25, तो ई आपका बेटा 5 नंबर पे आ जाएगा। जो जे होगा आपका 10 नंबर पे आ जाएगा, वो आपका 15 नंबर पे आ जाएगा, टी आपका 20 नंबर पे होगा, और वाई का नंबर आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। वाई का नंबर आपका 25 हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे ए बी सी डी, तो 1 2 3 4 पे आते हैं। उसके बाद में ई ज्योति लिखेंगे, वहाँ पे बेटा 5 का टेबल पढ़ना है, 5 का 5 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 25, तो वहाँ पे 5 5 का बेटा एक अंतर चलेगा, एक डिफरेंस चलेगा, तो वहाँ पर उसके बाद वही लेटर आप चले जाएंगे। ई के बाद 5 दूनी 10, तो 10 पे आपका जे है। उसके बाद 5 तिया 15 पे ओ है, फिर 5 चौक 20 पे बेटा टी है, 5 चौक 25 पे बेटा वाई है। तो ई ज्योति हमेशा बेटा वहाँ पे 5 का टेबल पढ़ना है, 5 का टेबल यहाँ पे पढ़ते चलेंगे बेटा, ठीक है। 5 का 5 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। अब आपका ई के बाद में जो लेटर आता है 5 तक बेटा यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद में आपका लेटर आता है बेटा एफ। ई के बाद में आता है एफ। जब 5 पे खत्म हो गया तो हम पहुंचेंगे बेटा 6 पे। तो 6 पे बेटा आपका आता है एफ। कितना होता है, 6 पे आपका आता है बेटा एफ। एफ को बोलेंगे फिक्स, फिक्स 6, फिक्स 6, समझते चलना। डबल ट्रिक बताऊंगा उसकी बेटा। तो बेटा एफ को याद करने का क्या तरीका होता है, फिक्स 6। तो बेटा एक फिक्स और 6 है, तो आपस में बेटा जो इसका जो कॉम्बिनेशन बनना है फिक्स और 6, तो जो एक्स लग रहा है नीचे बेटा एक सा की आवाज निकाल रहा है, तो बेटा सा 6 6, ठीक है। तो फिक्स ऐसा ही एक्स 6 6 6 मिस 6, ठीक है। तो बेटा एफ फिक्स, एफ को क्या लिखेंगे बेटा, फिक्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, फिक्स 6। तो बेटा फिक्स कितने पे आएगा बेटा, एफ आएगा बेटा 6 पे। अगर एफ का एक और तरीका बेटा आपको बताऊं, एफ को बेटा कैसे याद करना है,
ये आपका एफ लिखा है। अगर बेटा इसको मैं एफ को अगर बेटा यहाँ पूरा कर दूँ, मैं क्या कर दूँ, इसको बेटा पूरा कर दूंगा और इसको इस तरीके से घुमा दूंगा, इस तरीके से घुमा दूँ ताकि बेटा ये 6 बन जाए। कितना बन जाए, 6 बन जाए। ठीक है, डबल ट्रिक बताई मैंने आप में आपको। फिक्स एफ फोर फिक्स सिक्स दो बनना है बेटा। फिक्स से देख सकते हो 6 आ रहा है और 6 से देख सकते हो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर बॉक्स में अगर बंद करना है आपको तो बेटा इस तरीके से आपको पूरा बॉक्स बंद करना है, इस तरीके से बेटा इसको घुमा देंगे तब बेटा 6 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ए बी सी डी 1 2 3 4 बना। उसके बाद ई जोटी में 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का 5 5 की 10 5 की 15 5 6 20 55 25, 5 का नंबर बेटा ई, 10 का नंबर जे, 15 का नंबर ओ, 20 का मतलब टी, 25 का मतलब बेटा वाई। ठीक है, उसके बाद एफ हमारा 6 का हो गया। उसके बाद अगला आपका आता है बेटा एफ के बाद आएगा 6 का आएगा 7 बेटा क्या होता है, 7 पे आप बेटा आपको सबसे बेटा लिखेंगे एफ के बाद लिखेंगे बेटा जी। क्या लिखेंगे, एफ के बाद लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे, एफ के बाद लिखेंगे जी। तो बेटा जी हमारा आएगा 7 नंबर को, कौन से पे आएगा, 7 पे। कैसे पहचानेंगे, देखो बेटा जो जी का जो नीचे वाला जो बेटा ये सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम देखो बेटा एकदम 7 की तरह बना है। जी का सिस्टम है एकदम 7 की तरह बना है। देखो अगर यहाँ पे मैं ये लगा दूंगा तो 7 बन जाएगा, लेकिन इस तरीके से भी काफी लोग 7 बनाते हैं। तो जी है एकदम बेटा 7 की तरीके से बनना है। इसी में बेटा एक 6 बनना है। ठीक है, जी में बेटा एक 6 बनेगा, एक 7 बनेगा। ठीक है, जी वाला बेटा ट्रिक किसी ने बताई होगा, 6 भी बनना है 7 भी बनना है। ठीक है, ध्यान रखना, लॉजिक कराऊंगा, सारे याद कराऊंगा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा जी में जो हमारा जो नीचे का सिस्टम है ये वाला बेटा एक 7 बनना है। क्या बनना है, एक 7 बनना है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला कितना बनना है, एक 7 की तरह है नीचे का सिस्टम। तो बेटा जी कितने पे आता है, 7। कितने पे आता है, 7 पे। और ये वाला अगर घुंडी इसको बेटा जी यहाँ यूँ कर दूंगा, मैं इस तरीके से बनाऊँ इसको, तो बेटा ये 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 6। तो बेटा एक 7 के बाद एक आगे चलूंगा तो बेटा कितना आता है, 6। तो बेटा 6 पे कितना आएगा बेटा, एफ के बाद कितना आता है बेटा, जी। ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो जी बेटा कैसे बनाते हैं, जी बेटा कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, क्योंकि बेटा इस तरीके से इसका सिंबल 7 की तरह बेटा होता है। ठीक है, अगला नंबर आएगा बेटा आपका एच का नंबर मैं आपको पूछूं तो एच में कुछ नहीं करना है, ऊपर से इसको बंद करना है, इसको बेटा नीचे से बंद करना है। तो एक 8 की तरह बेटा इसका सिंबल बन जाएगा, किसकी तरह, 8 की तरह इसका सिंबल बन जाएगा। तो बेटा एच कितने पे आता है बेटा, 8 पे। ठीक है, इसकी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एक बार बेटा रेगुलर रहेगा, अगर 12 इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आपको आ जाएगा। ठीक है, तो एच को क्या करना है, ऊपर से ही बेटा बंद कर दो, नीचे से ही बंद कर दो, तो एक बेटा 8 की तरह इसका सिंबल दिखने लगेगा। तो एच कितने पे आता है, 8 पे आता है। ठीक है, उसके बाद में एच के बाद में बेटा आएगा आपका ए बी सी डी ई। कितना होगा बेटा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बेटा ई आ गया, तो ई जोटी। तो बेटा ई के बाद 5 का टेल पढ़ना ई जोटी के लिए, 5 का 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 6 20 55 25। उसके बाद एफ आपका आएगा 6 फिक्स 6 नंबर पे बेटा। एफ को ऊपर से बंद कर देंगे तो बेटा उल्टा कर देंगे, 6 बन जाएगा। जी में बेटा 7 का सिंबल होता ही है। उसका बेटा एच बनाएंगे तो उसको ऊपर से बंद कर देंगे, नीचे से बंद कर देंगे, तो 8 जैसा सिंबल बनने लगेगा। उसके बाद बेटा जी के बाद 7, एच के बाद बेटा आपका आता आई। क्या आता है बेटा, आई। अगर आई को आप मैं 2 तरीके से आई को बताऊंगा, आई नो बोलते हैं ना, तो बेटा नो आ रहा है प्रोनाउंस, आई नो आई नो बेटा आ रहा है। ठीक है, तो आई को बेटा क्या लिख दूंगा मैं, 9 पे। अगर आई को आप नहीं अगर ऐसे समझ पाते हो तो बेटा इस तरीके से भी 9 बना सकते हो, क्योंकि बेटा ये सिस्टम यूँ आ जाए, इसको यूँ करके बंद कर देंगे तो बेटा एक बेटा ये 9 की तरीके से बन जाएगा। किसकी तरीके से बन जाएगा बेटा, 9 की तरीके से बन जाएगा बेटा आई। ठीक है, और इस तरीके से हमें ओनली ऊपर से बंद करना है। तो बेटा आई बेटा कितने पे आता है, 9 पे। आई नो। जे का नंबर कितने पे आता है बेटा, जे का नंबर
जे का नंबर आपका बेटा आता है 10 पे, क्योंकि मैंने ई जोटी में 5 का टेबल 5 का 5 5 दूनी 10, ठीक है, ई जोटी, ठीक है। उसके बाद आएगा के आपका बेटा आता है 11 नंबर पे। कैसे आता है 11 नंबर पे बेटा? क्योंकि इसमें के बेटा ये दो डंडे होते हैं, ठीक है, ये दो डंडे होते हैं। एक डंडा बेटा ये वाला मैं खींच दूंगा, एक बेटा डंडा ये वाला खींच दूंगा, तो यहाँ पे बेटा दो डंडे हो गए, एक ये वाला डंडा हो गया, एक ये वाला डंडा हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, तो दो डंडे यहाँ पे बेटा दिए गए, वहाँ बेटा कितना आ जाएगा बेटा 11। तो के कितने पास है बेटा 11। उसके बाद बेटा आएगा एल, कितना आएगा बेटा एल, ठीक है। जब एल आ जाएगा तो एल आपका नंबर कितना होता है? एल का नंबर बेटा होता है आपका 12। कितना होता है? 12। तो इस तरीके से जो नीचे ये बना है उसमें बेटा अगर ऊपर ये बना दूंगा तो देखो बेटा एकदम दो के तरीके दिखने लगा बेटा, दो की तरीके से दिखने लगा। जब बेटा 10 के बाद 11 पे पहुंचेंगे ना तो बेटा जो संख्या बढ़ती जाएगी, तो बेटा 10 से ऊपर हम 1 लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो बेटा 1 वहां पर लगा देंगे, तो इस तरीके से बेटा एल आ जाएगा 12 नंबर। इस तरीके से आ जाएगा 12 नंबर। तो एल का नंबर कितना होता है बेटा 12 नंबर, ठीक है। एक बार दोबारा बता दूंगा। उसके बाद आपका आता है बेटा एम। कौन सा आता है बेटा एम। एम को अगर मैं इस तरीके से एम निकाय अगर इसका बेटा सिंबल इस तरीके से मोड़ दूं मैं, देखो बेटा इसको सिंबल को ओनली मैंने इस सिंबल को यूं घुमाया, ठीक है, जो एम बना है इस सिंबल को मैंने यूं घुमाया, तो बेटा एक 3 बन गया। और बेटा 10 के बाद हमारा एक अंक आगे बढ़ के चल रहा है, तो 11 12, तो बेटा एक लगा देंगे इधर भी, तो बेटा कितना हो जाएगा एम का मान हो जाएगा बेटा 30, ठीक है। एम को ये मैंने यूं बंटा, 3 का सिंबल बन गया, एक लगा देंगे तो बेटा एम कितने पे आ जाएगा 13। उसके बाद देखेंगे एन कितने पे आता है बेटा। एम का नंबर समझे एम का, एम को मैंने इस तरीके से पलटा, 3 पे आ गया। उसके बाद 10 के बाद एक अंक की संख्या चलने लगी, 11 12, तो बेटा एक अंक लगा देंगे 13 हो जाएगा। एन का नंबर कितना आता है बेटा। एन एक तरीके से देखना, ये वाला जो डंडा है ये वाला डंडा मैं अगर बेटा अलग कर दूं ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो है इसको बेटा मैं इस तरीके से लिख दूं यूं, तो बेटा ये है एक 4 का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा। एक बात मुझे बताएं, इस तरीके का जो सिंबल है ना एक 5 का कार्य करता है। अगर मैं इस तरीके से एक इसको बढ़ा दूं तो 4 रह जाएंगे। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो आप तो इसमें नहीं करेंगे, लेकिन डबल ट्रिक बता रहा हूं मैं। एन बेटा एक तरीके से तो एम का नंबर जो है ना हमारा, तो एन को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 4 और एक बेटा डंडा चढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा बेटा 14।